हाय सर, साहब नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आज का जो मेरा विषय, जो टॉपिक है, जो मैं न्यूज़ लेकर आया हूँ, जो अपडेट है, आपको सुननी चाहिए शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए, क्योंकि आप थोड़ी सी स्किप करते तो आपको समझ में नहीं आता। फिर आप मुझे कमेंट करते हो कि नहीं, ये हमारा न्यूज़ तो आया नहीं, जो हम जिसका मतलब उम्मीद थी आपको, मतलब मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि 21 तारीख को जो इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो ओपन हाउस मीटिंग रखा गया था, उसमें बहुत सारे लोगों का मतलब शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और शिकायतें ली भी गई हैं, जो कि वहां मैं आपको पहले बता था, लेकिन आप नहीं गए हो तो वो आपकी गलती है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मतलब वहां पे मतलब जमावड़ा लगा हुआ था, बहुत सारा मतलब भीड़ लगा हुआ था। लेकिन कुछ लोगों की इसमें शिकायतें भी होंगी कि मैं गया था, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, मेरा शिकायत नहीं लिया गया है। इसका वजह ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ लग गया था, इसके वजह से। लेकिन जो लोगों का शिकायत लिया गया है, कुछ लोग आपको मालूम है कि जो खादिम वाले हैं, बहुत सारा मतलब परेशान हाल में रहते हैं, जो कंपनी में है, उनका टाइम पर सैलरी नहीं आता है, ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जाता है। तो वैसे लोगों का मतलब शिकायतें ली गई हैं, क्योंकि कुवैत में एक एम्बेसी है जो कि मतलब थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल सकती है, बाकी और किसी से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो एम्बेसी उसी काम के लिए होती है। तो आपको मालूम, बहुत सारे लोगों का मतलब ले गई है। अब देखिए उनका कब मतलब उनका मैसेज आता है, ओटीपी आएगा मोबाइल पे, नहीं तो उनको मतलब कॉल भी आएगा, नहीं तो वो जाके दूसरी बार विजिट करके अपना पता कर सकते हैं कि मैंने शिकायत दर्ज कराया था, मेरे उसके बारे में क्या हुआ। लेकिन आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले ही मैं आपको न्यूज़ दिया था कि जो कफाला सिस्टम है उसको बंद कर दिया जाएगा आने वाले समय में। तो उसमें अपडेट निकल कर ये आ रही है कि अब जो बताया गया कुछ दिनों में इसको मतलब लागू भी कर दिया जाएगा कि जो कफील का मतलब आपका जो कफील है, उसके अंडर में अभी जो प्रोसेस चल रहा है कि आपको तनाजुल लेना है, क्या करना है, आपको छुट्टी कब जाना है, मतलब बहुत सारे मतलब उस पर प्रेशर दबाव होता है कि आपको मतलब इलीगल काम कराए जाते हैं, आपको ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जाता है, आप जो काम में आओ वो काम ना देकर कुछ और दिया जाता है। यही सब सोचते हुए काफ़ी मतलब जो यहाँ की कुवैत गवर्नमेंट है, इसको मतलब बैन करना चाह रही है। ये सिस्टम अगर बंद हो जाता है तो बहुत सारे लोगों का मतलब एक उम्मीद हो जाएगा कि नहीं, आप मतलब कुवैत में रह सकता हूँ, जो मतलब छोड़ चुके कि नहीं, मुझे कुवैत अब नहीं आना है दोबारा, अच्छा नहीं, पसंद नहीं है। तो इसके लिए आप भी थोड़ी सी, आपको भी एक उम्मीद जाएगी कि नहीं, मुझे कुवैत में रहना चाहिए। अगर ये सिस्टम लागू हो जाता है तो बहुत जल्दी इसमें मतलब नया अपडेट आएगा, तो जैसे ही आपको अवगत करा दिए। बाकी जो कुछ लोगों का मतलब शिकायतें हैं कि मुझे तनाजुल नहीं दे रहा है, तो देखिए, तनाजुल आपका अगर एक साल एक सफ़र है, यानी आप लेकर आप वापस आ गए हो कुवैत में, तो आपका तनाजुल का बिल्कुल अधिकार बनता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि ये आपको तनाजुल देते नहीं है। लेकिन आप जा रहे हो तनाजुल लेना, तो पहले क्या है कि पहले ही आप पहले कहीं सेटिंग कर लो, बात कर लो, फिर आप उसके बाद ही बोलो कि मेरे को तनाजुल देना है। नहीं तो आप मान लीजिए एक लड़का के साथ हुआ, मैं उसकी आपको बता, ताकि आपको भी एक सोशल मैसेज जाए। कुछ लोग जो मतलब उम्मीद में लगाए बैठे हैं कि नहीं, मतलब मेरा क्या ये सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, उनको कुछ मालूम होते हुए भी ये गलती कर बैठते हैं। एक लड़का था जो कि मतलब उसने डायरेक्ट कोई बहसबाजी हुआ, कोई काम बोला तो उसने मना कर दिया था। तो उसने बोला कि मेरे को तनाजुल चाहिए। उसने तो तुरंत बोल दिया हाँ ठीक है, चल बैग उठा और चल निकल। अब तो उसको तो घर से निकाल दिया, अब वो जाए तो जा कहाँ? क्योंकि देखिए, ये सऊदी वाला सिस्टम नहीं है कि किसी के भी अपने दोस्त यार के रूम पे जाके आप विजिट कर सकते हो। आप जाओगे भी तो जाकुर में, मजरा में जाओगे, जो आपका जान पहचान का होगा, तो वहाँ जाके एक दो दिन आप विजिट रुक सकते हो। लेकिन वहाँ भी प्रतिबंध है, आपको किसी का आपको शिकायत कर दिया आपका, तो वहाँ भी आपको पंगा हो सकता है। उसका कफील अगर नहीं देखा आपको, तब अकेले रहता हो तब। नहीं तो सऊदी में क्या है कि जो भी मतलब ड्राइवर खादिम वाला है, तो उसका अलग से एक रूम होता है, कोई भी मतलब बात विचार करके वहाँ एक दो दिन रुक जाता है। मेरे पास भी दोस्त यार रुकते थे, मैं भी जब सऊदी में था। तो यहाँ क्या है कि वैसा सिस्टम नहीं है। उसने तो बैग निकाल के भगा दिया, वो जाए तो जाए कहाँ? वो डायरेक्टली कहाँ गया? एम्बेसी। एम्बेसी आपको मालूम है कि उतनी कारगर नहीं है, इंडियन एम्बेसी उतनी हेल्प नहीं कर सकती है आपको। वहाँ पर भी उसको मदद नहीं मिली, फिर वो डायरेक्टली कहाँ गया? सुलेबिया जेल गया। वहाँ जाके हाजिर कर दिया अपने आप को। हो सकता है उसको 2 महीना या 3 महीना या 1 महीना, इसमें कुछ कोई कह नहीं सकता है कितने अंदर के बाद उसको मतलब घर भेजा जाए। लेकिन घर भी भेजेगा तो उसको डिटेन करके भेजा जाएगा, उसका फिंगर करके भेजा, ब्लॉक करके भेजा जाएगा, जो कि दोबारा वो कुवैत में विजिट नहीं कर सकता है। लेकिन जो लोग कुवैत में दाखिल हो रहे हैं, जो कि मतलब अपना पासपोर्ट मतलब एक्सचेंज करा के जो छूट में गए हुए थे, उनको भी ये पता होना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ कुवैत में, तो लाजिम है कि बसमा आपको करना पड़ेगा, यानी फिंगर आपको करना पड़ेगा। तो आप पकड़े जाओगे, फिर आपको वापस चले जाओगे, तो कोई फायदा नहीं है वैसा काम करके। लेकिन कुवैत में जो अभी घेराबंदी चल रही है, बहुत सारे लोगों को ऐसे मतलब पकड़ा गया है, पूरे कुवैत में मतलब चेक इन हार्ड भी कर दिया गया है। देखिए, इसमें काम डराना नहीं है, मुझे बताना है, बाकी आप क्या सोचते हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कुवैत में पूरे मतलब जो भी इलीगल तरीके से है, जिनका पासपोर्ट मतलब रिन्यूअल नहीं हो पाया है, कुछ बहुत पहले से मतलब वैसे ही पड़ा हुआ है, अकामा है, लाइसेंस है,
तो उनको आने वाला समय में बहुत दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि आपको मालूम है कि बिना फिंगर का अभी बायोमेट्रिक का अभी कोई चारा नहीं है। दिसंबर लास्ट है, आपके पास यही टाइम है, 1 महीने के अंदर आपको करा लेनी चाहिए। फिर उसके बाद आप कोई भी काम आना जाना वो आपके ऊपर है। नहीं कराते हो तो फिर आपको सफर जाकर वापस आने में दिक्कत होगा। आपका अकामा या पासपोर्ट या लाइसेंस या बैंक से रिलेटेड कोई काम या सरकारी जो भी काम कुवैत में, आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। सब कुछ आपका धरा का धरा रह जाएगा। बाकी आपके ऊपर है आप कैसे क्या करते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।